गुमशुदा बतखों और मेहरबान जंगली दोस्तों की कहानी। एक पुरअमन जंगल में एक चमकदार दरिया के करीब बतखों का एक खानदान रहता था। मामा बतख अपने 5 प्यारे बच्चों डेज़ी, डाफी, डॉटी, ड्यूक और डील पर फख्र करती थी। वो सब बहुत तजस्सुस वाले और मुहिमजोई पसंद थे, हमेशा नई चीज़ों को दरियाफ्त करने के लिए इधर उधर जाते रहते थे। एक दिन मामा बतख ने फैसला किया कि अपने बच्चों को दरिया पर तैरने की मशक कराए। मेरे बच्चों, करीब रहो, उसने नरमी से कहा और आगे बढ़ने लगी। बच्चे कतार में उसके पीछे चलने लगे, उनके छोटे छोटे जिस्म खुशी से उछल रहे थे। जब वो दरिया में स्विमिंग कर रहे थे और खेल रहे थे, डेज़ी ने जंगल के किनारे एक खूबसूरत तितली देखी। देखो मामा, उसने कहा और तितली के पीछे दौड़ने लगी। उसके बहन भाई, हमेशा नई मुहिमजोई के लिए तैयार, उसके पीछे पीछे जंगल में दाखिल हो गए। मामा बतख ड्यूक को गोता लगाना सिखाने में मसरूफ थी। उसने अपने बच्चों को दूर जाते हुए नहीं देखा। डेज़ी, डाफी, डॉटी और डील जल्द ही जंगल की गहराई में पहुंच गए, दरिया से दूर। इन्हें एहसास हुआ कि वो खो गए हैं और मदद के लिए शोर करने लगे, लेकिन मामा बतख उनकी आवाज नहीं सुन सकती थी। बच्चे एक दूसरे के करीब हो गए, खौफजदा और तन्हा। उसी वक्त एक अक्लमंद पुराना उल्लू, ओलिवर नामी, ने उनकी आवाज सुनी। ओह छोटे बतखों, तुम यहाँ दरिया से इतने दूर किया कर रहे हो? उसने पूछा और दरख्त से नीचे उतर आया। हम खो गए हैं, डेज़ी ने अफसुर्दगी से कहा। हमें रास्ता नहीं मिल रहा। ओलिवर ने अपनी तेज निगाहों और मेहरबान दिल के साथ मदद करने का फैसला किया। फिक्र ना करो छोटे दोस्तों, ये जंगल मेहरबान दोस्तों से भरा हुआ है जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। आओ सबको इकट्ठा करते हैं। एक ऊंची हू के साथ ओलिवर ने जंगली जानवरों को बुलाया। जल्द ही एक गिरोह मेहरबान मखलूक़ात बतखों के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गई। वहां बेला खरगोश, सैमी गलहरी और टमी कछुआ थे। हमें मामा बतख को ढूंढना है, ओलिवर ने वजाहत की। आओ मिलकर उन बतखों की मदद करें। बेला, जो अपनी तेज रफ्तारी के लिए मशहूर थी, ने आगे जाकर मामा बतख को ढूंढने की पेशकश की। सैमी अपने चूसत पाँव के साथ दरख्तों पर चढ़कर इलाके का जायजा लेने लगा। टमी, जो आहिस्ता चलता था, जंगल को अच्छी तरह जानता था और बतखों को महफूज रास्तों पर ले चला। जैसे जैसे वो जंगल में सफ़र कर रहे थे, बतखों का खौफ कम होने लगा। बेला वापस आई और खुशखबरी सुनाई। मैंने मामा बतख को दरिया के करीब देखा है, वो तुम्हें ढूंढ रही है। उम्मीदों से भरपूर बतखें अपने जंगली दोस्तों के पीछे पीछे चलने लगें। रास्ते में इन्होंने टीम वर्क और दूसरों की मेहरबानी की अहमियत को सीखा। सैमी ने परों के निशानात का एक रास्ता पाया जो इन्हें दरिया के करीब ले गया। टमी अपनी मुस्तहकम रफ्तार के साथ सबको एक साथ रखा। आखिरकार वो दरिया के किनारे पहुंच गए। वहां मामा बतख को बेचैनी से अपने बच्चों को ढूंढते हुए देखा। मामा, मामा, बतखों ने एक साथ शोर किया और उसके पास दौड़कर चले गए। मामा बतख ने अपने बच्चों को गर्मजोशी से गले लगा लिया। उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से भरी हुईं। ओह मेरे प्यारे बच्चों, मैं बहुत परेशान थी। ओलिवर और जंगल के दोस्तों ने खुशी से देखा। शुक्रिया सबका, मामा बतख ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा। आपने हमें दोस्ती और ताउन का असल मतलब समझा दिया है। बतखों ने सर हिला दिया। उनके छोटे दिल शक्र-गुज़ारी से भरे हुए थे। इन्होंने महसूस किया कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि जंगल कितना तवील है या वो कितना खोए हुए महसूस करते हैं, वो हमेशा अपने दोस्तों की मेहरबानी और ताकत पर भरोसा कर सकते हैं। उस दिन के बाद बतखों ने मामा बतख के बगैर कभी भी दूर जाने की कोशिश नहीं की, और जब भी वो नई जगहों को दरियाफ्त करने जाते, वो जानते थे कि पूरा जंगल उनके दोस्तों से भरा हुआ है। गुमशुदा बतखों और उनके मेहरबान जंगल दोस्तों की कहानी एक महबूब किस्सा हो गई,
जो तमाम जंगली जानवरों को इत्तेहाद और एक दूसरे की मदद करने की ताकत की याद दिलाती थी। कहानी का सबक। इस कहानी का सबक ये है कि इत्तेहाद में ताकत है और एक दूसरे की मदद करना और दूसरों की मेहरबानी पर भरोसा करना हमें मुश्किल वक्त में भी महफूज और मजबूत रखता है। इत्तेहाद और ताउन से हम बड़े से बड़े चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं और अपने मकासद को हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बराह करम चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने ख्यालात कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आपकी हिमायत हमारे लिए बहुत अहम है। शुक्रिया।